भाव की एक बार बात हो ली, आदरणीय मुख्यमंत्री ने आंख रखी कि भाव बढ़ावा। कावड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट का एक बार फिर से विवाद खड़ा हो रहा है। ज्यादा हाइट का होगा तो कहीं ना कहीं बिजली के तार में कहीं ना कहीं उलझ गए होंगे, तो ठीक बात कही। आप समर्थन करते हैं उस बात का? अब यदि हाइट ज्यादा है तो समर्थन है। ये हिंदुओं के पर्व पर तो टिप्पणी हो जा, लेकिन ना मुहर्रम पे कोई टिप्पणी होती। कि आज के समय में पंचायत चुनाव में बीजेपी और रालोद गठबंधन के साथ लड़े या अलग लड़े तो कहाँ लाभ ज्यादा दिखता है रालोद को? जयंत चौधरी जी ने बयान दिया था कि क्या आप कुर्ते पे भी नाम लिखवाना पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासत अपने चरम पर है। एक तरफ कावड़ यात्रा, दूसरी तरफ तमाम तरह के वो मुद्दे जो देश भर में छाए हुए हैं। गन्ने की बात हो या फिर बात हो नेम प्लेट विवाद की, या फिर ढाबों पर कहीं ना कहीं जो विवाद है वो बढ़ता ही जा रहा है। मेरे साथ है आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल से विधायक प्रसन्न चौधरी जी। विधायक जी, आप बताइए कि गन्ने पे आप लोग जब सरकार में आप लोग आए तो गन्ने की बात सबसे पहले आपसे इसलिए करना जरूरी है। गन्ने के भाव की मांग हो रही है कि भाव नहीं बढ़ रहा है, आप लोग सरकार में हैं और अब विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है। मैं पता नहीं पत्रकारों को तो क्या दिख है, गन्ना ही गन्ना दिख रहा है। गन्ने ना नाश कर दिया हमारा, हमें नहीं मिल रहा कुछ भी, किसानों को नहीं मिल रहा कुछ भी। 1000 रुपये क्विंटल हो तो चले। रही बात इसकी भाव की, जब भाव की एक बार बात हो ली, आदरणीय मुख्यमंत्री ने आंख रखी कि भाव बढ़ावा। पता नहीं तुम अभी जड़ फूंक क्या करे, पत्रकार ठावे गन्ना गन्ने के ऊपर। अरे कुछ और बात पूछ ले, गन्ने का भाव अब क्या बढ़ेगा? सीजन शुरू होगा जब बढ़ जाएगा। नहीं, जब गन्ने की बेल्ट में है तो गन्ना किसानों को तो उनके भाव से ज्यादा मतलब है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ना कि आप कह रहे हैं कि इस बार बढ़ेगा, मतलब हो गई बात। ऐसा मेरी बात सुन, देखो गन्ना यहाँ की मेन फसल है, हम भी समझते हैं इस बात को और सरकार को पता है। लेकिन अब डिपेंडेंस हमारी भी इस पर कम होने लगी, क्योंकि जो हमें चाहिए, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, मैं हर तरीके से हटके, लाइन से हटके आपको मैं ये बात बता रहा हूँ। यदि 1000 रुपये क्विंटल हो जा, अब देख उस टाइम पे फिर कैसी महंगाई होगी, क्या परिस्थिति होगा, हमें नहीं पता ना। हम उन पर विचार करते, हम तो अपनी पर विचार करेंगे। यदि वो 1000 रुपये क्विंटल है तो हमें दिखेगा हाँ इस खेती में कुछ बच रहा, क्योंकि 10-10 स्प्रे हो रहे, एक का स्प्रे के 4-4, 5-5 हज़ार रुपये खर्चा हुआ है 5 बीघे में। अब तू देख ला खर्चा कितना पड़ेगा, बहुत मोटा खर्च होगा किसान का। अब ऐसे नहीं गन्ना पैदा हो रहा है भाई बहुत देर में हो गया, तो खर्चा बहुत है। और ये परिस्थितियाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को देखनी है, उन्हें सरकार चलानी है। उन्होंने हमने खूब प्रेशर बनाया था, हमारे नेता ने प्रेशर बनाया, नेता ने खूब कहा और हाँ भी करी है। मुझे आश्वासन भी है और यकीन भी है कि अब की बार जरूर गन्ने पे भाव बढ़ेगा। 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40, 50 जितना भी बढ़ेगा जरूर, अब की बार बढ़ेगा, ये यकीन है। क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी के विधायक ये कह रहे हैं कि विधानसभा में हम गन्ने भाव को लेकर खूब जोर शोर से उठाएंगे, मांग करेंगे। आप लोग भी जब विधानसभा में जाएंगे तो क्या मतलब आप लोग उस मांग को पुरजोर तरीके से? अब मेरी राय समाजवादी वालों को करवाते हुए पिछले साल भी यही होंगे, उससे पिछले साल भी यही होंगे। अरे जो उठाओगे ठीक है, विधानसभा में तो मुद्दे उठक रहे हैं और क्या लेना। वे मुद्दे उठावेंगे, हम अपने तरीके से कहेंगे, सरकार से हम बात करेंगे। आप लोग वैसे बातचीत मुख्यमंत्री से भी करते आ रहे हैं, कई बार ऐसी चर्चा है, लेकिन चलिए उम्मीद किसान आप लोगों से यही करेगा। अब कावड़ यात्रा चल रही है और कावड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट का एक बार फिर से विवाद खड़ा हो रहा है। आप क्या कहेंगे इस पूरे विवाद के बीच? देख ऐसा है, ये विवाद तो मेरे दिमाग से तो, मेरे विचार से तो विवाद कुछ है नहीं। आदमी को अपनी पहचान बता देनी चाहिए, उसकी जो पहचान है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा न भी बतावे जब भी, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये एक धार्मिक आयोजन जरूर है ये, लेकिन इसमें सब मिलजुल कर चलक रहे हैं। हमने तो ये देखा मुस्लिम बिरादरी के लोग भी आकर कावड़ में सेवा करें, और हिंदी तो करें ही करें। जो कावड़िया आ रहे हैं उनकी कावड़ लेकर खड़े जाए, उसमें कोई खड़ी कावड़ हो, कोई वैसी हो खड़ी को, पता नहीं कितने लोग खड़े हो जाए, और भंडारों में भी सहयोग करें, खूब करें सहयोग। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई इशू नहीं है। तो पत्रकार और कहीं एक आधी जगह होगा वो ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो जाए, यहाँ ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ कुछ नहीं फर्क हो रहा है, यहाँ तो शांति रहेगी, सब सहयोग करें। पड़ोस के जिले में मुजफ्फरनगर में वहाँ एक यशवीर महाराज जी है, वो वहाँ गए और पहचान अभियान उन्होंने चलाया। वहाँ पर किसी ढाबे पर उन्होंने कहा कि ये मुस्लिमों का ढाबा, आखिर वो ढाबा भी बंद हो गया। लेकिन ये सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ भी रहा हूँ क्योंकि पिछली बार जब जयंत चौधरी जी ने बयान दिया था कि क्या आप कुर्ते पे भी नाम लिखवाना पड़ेगा, वो कुछ और इशू था, उस इशू पर उन्होंने बोला था। वो बयान किस टाइप का, कोई क्वेश्चन इस टाइप का था। दूसरा भाई देखो महाराज जी है, वो तो हमारे लिए तो सम्मानित है, जो वे कर रहे हुए जाने, हमें उनकी बात का नहीं पता, हमें अपनी बात का पता। ये एक ऐसा आयोजन है, इसमें सब धर्म के लोग मिलजुल के
हिस्सा लें, और यहाँ इस पर कोई ना इशू बनता, हमारे यहाँ कोई इशू नहीं है। अभी नरेश टिकैत जी और राकेश टिकैत दोनों ही लोग दोनों भाई नेता है, किसान नेता बड़े, और वो कह रहे हैं कि जो हाइट है इसकी कम होनी चाहिए, डीजे की लाइट होनी चाहिए, यानी कि प्रतिबंध लगाने की, डीजे जो डाक कावड़ है उस पर बात कर रहे हैं। हाँ, हो सके कहीं ज़्यादा हाइट का होगा तो कहीं ना कहीं बिजली के तार में कहीं ना कहीं उलझ गए होंगे, तो ठीक बात कही। आप समर्थन करते हैं उस बात का? हाँ, यदि हाइट ज़्यादा है तो समर्थन है, हाइट ज़्यादा भाई उससे नुकसान ही होगा कुछ ना कुछ, ऐसे हो भाई संयम से मैं जा तो ठीक रहे, ज़्यादा कहीं अड़ा उड़ा बना, किसी को दूसरे को आने जाने वाले को दिक्कत ना हो, ये तो अच्छी बात है। जब सोशल मीडिया पर जब इस तरह की बहस चलती है तो ये कहते हैं कि ये हिंदुओं के पर्व पर तो टिप्पणी हो जा, लेकिन ना मुहर्रम पे कोई टिप्पणी होती। सुनो, यहाँ मुहर्रम भी था, अभी मुहर्रम में हमने उन्हें समर्थन किया, हिंदू ने जाके, मैं भी फेसबुक पर भी डाल रखा था। अब यहाँ कावड़ है, खूब मुस्लिम समर्थन कर रहे हैं। रही बात इसकी, जहाँ ट्रेजिडी होती हो, जहाँ नुकसान होता हो, जहाँ आदमी को दिखता हो तुझे खतरा है, आदमी मरते हो, उनका चोट लगती हो, तो ऐसी सलाह तो दे देनी चाह के, रास्ते छोटे हैं, भीड़ है, कुछ छोटा बना ले, यही तो कहा होगा, छोटा बना ले तो छोटा हो जाएगा। तो सरकार ने भी कर रखा है, सरकार की तरफ से भी ये आदेश है कि भाई ये लिमिट मतलब साइज में चले, जिससे कहीं अड़ा उड़ा होना, सरकार ने भी करा। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, पंचायत चुनाव है, अब आप लोग अकेले लड़ने का मन सुनने में आ रहा है कि आप अकेले लड़ेंगे? ये राजनीतिक बात है, और ये आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी और जो हमारा राष्ट्रीय लोकदल नेतृत्व है उनकी बात है। मुझे तो बताऊँ, जो करा हुआ आदेश मिलेगा, यहाँ तो नहीं धुआं ढो लेंगे, नहीं लड़ लेंगे, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, वैसे अगर आप अपने, क्योंकि आप भी क्षेत्र में रहते हैं, आप अपने नज़रिए से अगर देखते हैं कि आज के समय में पंचायत चुनाव में बीजेपी और रालोद गठबंधन के साथ लड़े या अलग लड़े, तो कहाँ लाभ ज़्यादा दिखता है रालोद को? आप अपने विधानसभा में आप जाते हैं, आपको रालोद का कार्यकर्ता क्रिएटिव है, हर गांव में आना जाना है, यहाँ के कार्यकर्ता हमेशा सजग रहते हैं, हमारे नेता जानदार शानदार व्यक्तित्व हैं, जनता की हमेशा आवाज़ उठाते हैं। यहाँ तो जैसे नेता चाहेंगे ऐसे ही चुनाव हो जाएगा, आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का फैसला होगा, चुप कर वो होगा, नई जिंदाबाद हो जाए, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। विपक्ष में ये भी चीज़ चल रही है कि भाई रालोद जब से बीजेपी के साथ गए हैं, अनिल कुमार जी मंत्री, उनका एक एसडीएम के साथ विवाद, आपके जो विधानमंडल के दल के नेता उन्होंने जो है मुख्यमंत्री से भी शिकायत की थी एक अधिकारी को लेकर, मतलब तालमेल अधिकारी और मंत्री नेता विधायकों के बीच कुछ कम। आप कैसे इसको, मतलब क्योंकि आप तो सारी चीज़ें इंटरनल जानते भी होंगे, ऐसा है कि मतलब तालमेल कम हो रहा है कुछ? बिल्कुल भी नहीं, हमारे यहाँ तो ठीक चल रहा है, हमें तो अपने तो मतलब है, और भाई अधिकारी को तो एक नेता को कहना ही पड़े, कुछ ना कुछ नोक झोंक हो जा, वह नोक झोंक पत्रकार उठाएगा, ऊपर को कर दे, उस पर इशू बना ले। हमारे जिले में कोई चक्कर नहीं, जो थोड़े बहुत हो बात हम बातचीत करके सुलझा लें। मुझे लग रहा है आपकी तो चल ही रही है, मंत्री जी के साथ कम, मंत्री जी की कम चल रही है क्या? ऐसा नहीं, सबकी चल रही है यार, सबकी चल रही है, ठीक है मामला। अब 27 की तैयारी भी, या पंचायत की तैयारी, किस तैयारी में अभी है आप लोग? मैं अभी तो बताया, हमारा कार्यकर्ता तो हमेशा तैयार है, 27 में चुनाव होगा उससे लड़ेंगे, और उससे पहले इसका होगा जिला पंचायत का, उससे भी लड़ेंगे। ऐसा लग रहा है पंचायत में तो अलग जाएंगे, 27 में अलग जाएंगे, नहीं कुछ भी करे, नहीं, तैयार है ना आप? तो नेता के फैसले पे है, जो नेता फैसला लेगा उस पर जवाब देंगे। इधर आपकी जो एनडीए के साथी सुभाषपा हो, दूसरे संजय निषाद की पार्टी हो, वो भी अलग अलग वो कह चुके, वो सब अपनी जाना, हमें तो आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठ कर जो फैसला लेंगे, ये जनता उसी फैसले को मान कर आगे बढ़े। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और प्रसन्न चौधरी जी सदर विधायक है राष्ट्रीय लोकदल से, और खुलकर नरेश टिकैत, राकेश टिकैत के उन बयानों का भी समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो बयान अब आने वाले पिछले जो समय है उसमें विवाद रहा, और डीजे को लेकर बात हो, नेम प्लेट को लेकर खुलकर वो बोलते हुए दिखाई दिए। लेकिन सवाल पंचायत चुनाव का भी है कि राष्ट्रीय लोकदल क्या अकेले लड़ने जा रही है या फिर बीजेपी के साथ गठबंधन में, लेकिन तैयारी जोरों पर नजर आ रही है। मेरे सहयोगी दीपक के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।